हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 का क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछ रहा है कि अगर मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका टी हाफ में 1 मिनट लगता है, यानी जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको आधा होने में अगर 1 मिनट लगता है, तो वो कह रहा है कि 99.9% कंप्लीट हो जाने में उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, यहां से हम इसका टी हाफ निकालने का फॉर्मूला रखते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से 12th का फिजिकल केमिस्ट्री, ये पूछ रहा है कि अगर मैं टी हाफ का फॉर्मूला रखूं तो मैं पूरा आपको पहले फॉर्मूला बना के अगर बताऊंगा तो वो फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है जो है क्या, 2.303 अपॉन के साथ में होगा लॉग। और आप जब ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो 100% था कोई रिएक्टेंट, तो वो रिएक्टेंट बाद में कितना कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, 50%, क्योंकि उसने देखो बेटा बोला है कि हाफ होगा, टी हाफ मतलब होगा कितना, 50%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 100 में से 50 माइनस किया तो 50 बचा, और ऊपर बचा 100, तो 0 0 कैंसिल, 10/5 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 आएगा। जब log 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3, क्योंकि आपको पता है log 2 की वैल्यू 0.3 ही होती है। अब जब आप उसको मल्टीप्लाई यहां करोगे तो बेटा आंसर आता है कितना, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, और अपॉन में आएगा के, और इनटू में आएगा 0.3। जब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर आता है 0.1, कितना आना चाहिए, 0.69 समथिंग इसका आंसर आता है, और अपॉन में है बेटा के। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 99.9% की। तो फिर से आप टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो टी कौन सा हुआ बेटा, 99.9, और यहां है आपका 2.303, साथ में रहेगा लॉग, और अपॉन में के तो था ही सही। लेकिन अब जो आपके पास बचा है वो सामने वाली वैल्यू कितनी है, 100/100 माइनस 99.9। तो आपको पता है इसमें से माइनस कर देने के बाद बचेगा 0.1, और 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, और ये 10 अगर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1000, और 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। और एक बात और आपको पता होगी कि लॉग के साथ अगर कोई नंबर की पावर है तो पावर सामने आ जाती है, यानी मैं यहां इस 3 को लॉग के साथ रखूंगा तो वो सामने आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेकर के देखूं कि क्या आना चाहिए, तो देखो यहां आप कह रहे हैं कि टी हाफ अपॉन में टी 99.9, और इक्वल टू में हमने रखा है 2.303, और अपॉन में रखा है के, और साथ में यहां वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया था। तो फिर एक काम करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी हम लिखेंगे सीधा 0.69, तो 0.69 हमने लिखा, और अपॉन में के है, और इसके अपॉन में 99.9 वाला लिखना है, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी कितनी, ये हो जाएगी 2.303, और अपॉन में आ जाएगा के, और इधर में आ जाएगा साथ में कितना, 3। ये 3 हमारा सामने आ गया था। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसी वैल्यू को एज इट इज यहां पुट कर दूं, तो चलो मैं यहां से करके देखता हूं, तो भी मेरा आंसर सही आएगा। क्या आना चाहिए, देखो यहां मैं रखूंगा 2.303, और अपॉन में रख दूंगा के, और साथ में रख दूंगा 0.3। ये मैंने यहां बोला था कि मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो मत करो 1 मिनट के लिए। अब आपको पता है कि ये पूरी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बचा कितना, 0.3, अपॉन में बचा 3। आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू टी हाफ का उसने पहले ही बोला है कि 1 मिनट लगा था, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, टी 99.9%, और इधर वाली वैल्यू हमारे पास जो बच रही है वो 0.3 अपॉन में 3। अब आप जानते हैं कि इसको पहले तो इन्वर्स करना पड़ेगा। अब इन्वर्स करने के लिए हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो T99 ऊपर चला जाएगा, और T हाफ तो 1 है, तो 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, तो T99.9 इक्वल टू में मैं रख दूंगा 3, और अपॉन में रख दूंगा 0.3। अब आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू को हमें करना पड़ेगा पॉइंट उड़ाने के लिए अपॉन में 10, और 10 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हुआ 30, और 3 से 30 को कैंसिल कराएं तो 10 मिनट आएगा आंसर, और 10 मिनट हमको दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में, यही आपका आंसर है। थैंक यू।